पत्नी की हत्या के बारे में पुलिस को बताया तो एक बार तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर रजिया का रक्त रंजित लाश पड़ी थी। तत्काल पुलिस ने बब्बू को हिरासत में ले लिया। जब बब्बू से हत्या के बारे में पूछा गया तो पहले तो बब्बू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बब्बू से कड़ाई से पूछा गया तो बब्बू ने बताया। उसे सुन सब हैरान हो गए। बब्बू का कहना है कि उसकी पत्नी बदचलन थी, वह मायके में अधिक रहती थी, वहाँ किसी से उसके अवैध संबंध थे। मैंने कई बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी। उसके मोबाइल में अश्लील फोटो भी थे। उस वजह से बब्बू ने रजिया की हत्या कर दी। मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। वहीं घटना के बाद हत्यारोपी पति खुद थाने पहुंच गया और इस हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और इस घटना की पूछताछ करने में जुट गई है। अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक पत्नी का साथ निभाने की कस्में खाने वाला पति कितना क्रूर हो सकता है, इसका उदाहरण गाजियाबाद के इंदिरापुरम में देखने को मिला। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को पहले गला काटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, उसके बाद उस पर तेजाब डाला और फिर उसके बाद भी जब जी नहीं भरा तो पति ने चलती ट्रेन से अपनी पत्नी को फेंककर उसकी हत्या करने की कोशिश की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी में सीमा अपने पति मनोज के साथ रहती है। एक बच्चे की मां सीमा आज सुबह घायल हालत में विजयनगर इलाके में रेलवे लाइन के किनारे पड़ी मिली। बेहोशी की हालत में सीमा को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। अर्ध बेहोशी की हालत में सीमा ने अपने ऊपर हुए जुल्म की जो दास्तां सुनाई वो दिल को दहला देने वाली थी। बताया जाता है कि सीमा के पति मनोज ने पहले चाकू से उसके गले पर वार किया और फिर शरीर पर एसिड डाल दिया। इसके बाद मनोज सीमा को चलती ट्रेन से फेंककर फरार हो गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सीमा को खत्म कर देने की तमाम कोशिशें मनोज द्वारा की गईं। उसके बावजूद सीमा अभी जिंदा है, हालांकि उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उधर मनोज फरार चल रहा है। पति ने पत्नी की मामूली विवाद के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। घटना जमा बला कस्तली का है। यहाँ माया का शिव आंगन में पड़ा मिला तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले पति अजय माया को 1 दिन पहले मायके से लेकर आया था। अजय की शादी को 2 साल हुए थे और शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता रहता था। मायके वालों के कहना है कि दहेज को लेकर अजय का अक्सर माया से विवाद होता था। आज भी दोनों के बीच कहासुनी हुई तो अजय ने गला दबाकर माया को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के सिपाही की गोली लगने से संदिग्ध मौत हुई है। गाजियाबाद पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सिपाही की हत्या का शक जताया है। दिल्ली के शकरपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत सिंह गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में परिवार के साथ रह रहे थे। अजीत की उनके घर में ही 4-5 गोली लगने से मौत हो गई। यह गोलियां अजीत की सरकारी पिस्टल से चली थीं। गाजियाबाद पुलिस मामले को सुसाइड मानकर चल रही है, लेकिन 5 गोलियां कोई खुद को कैसे मार लेगा यह किसी के समझ नहीं आ रहा। बताया जाता है कि अजीत का अपनी पत्नी से झगड़ा भी हुआ था और पुलिस को शिकायत भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस अजीत सिंह की मौत का राज तलाशने में जुटी है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सिपाही की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बहराइच जिले में पुलिस किस तरीके से जुल्म कर रही है उसकी एक ताजा तस्वीर निकल के आई है। बहराइच के विशेषकर थाना क्षेत्र में संजय दुबे नाम का थानाध्यक्ष है। उसने अपने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक अनंत राम नाम के 35 वर्षीय युवक को इस तरीके से बेशर्मी से पीटा है और थाना परिसर के अंदर जिस तरीके से उसके साथ नाजायज हरकतें की है, उसको पैर और जूतों से मारा है। उसके बाद उसने आत्मसम्मान में थाने से निकलते ही जहर खा लिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके पिता ने 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे। कर्ज की अदायगी उसका पिता नहीं कर पाया, जिसको लेकर के उसके बेटे को पुलिस उठा लाती है और थाने में हजारों लोगों के सामने लाती है, जिससे वो आत्मसम्मान में उसने जहर खा लिया। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस के अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बहराइच ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद पुलिस किस स्तर तक पहुंचती है। महिलाओं पर तेजाब से होने वाले हमले की घटनाएं अभी भी नहीं थम रही हैं। ऐसा ही एक मामला मथुरा के कोतवाली सुरीर क्षेत्र के ग्राम जरारा में देखने को मिला, जहां एक विधवा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब डाला, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जरारा में रहने वाली सुधा के पति की आज से करीब 6 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। इसके बाद सुधा अपने माता पिता के साथ अपने मायके में रहने लगी।
कुछ वर्ष पूर्व उनके माता पिता का भी देहांत हो गया। इसके बाद से सुधा अपने 4 बच्चों के साथ अकेले थी। कड़ी मेहनत मजदूरी करके सुधा अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। बीती रात सुधा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। इस घटना में उसकी बेटी 8 वर्षीय ममता भी घायल हुई, जिनका अब दिल्ली में उपचार चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रहने वाली सुधा पर किसने और क्यों तेजाब डाला, ये एक ऐसी गुत्थी है जो उलझी हुई है और जिसे सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। ये एक असफल प्रेमी का किया गया कारनामा है या फिर संपत्ति में लिपटा हुआ विवाद, इस बारे में पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं कह पा रही है। हालांकि जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों का ये मानना है कि जैसे जैसे सुधा के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उससे होने वाली पूछताछ उनके लिए कारगर साबित होगी और फिर ये मामला खुलकर सामने आ जाएगा। नवरात्रि शुरू होते ही हरिद्वार की सिद्ध पीठ मां मनसा देवी मंदिर पर मां के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगना शुरू हो गया। हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के शिवालिक पर्वत मालाओं पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर नवरात्रों में भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देश के कोने कोने से भक्त नवरात्रों में मां मनसा देवी की पूजा करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वैसे तो साल भर मां मनसा देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रों में मां पूजा करने की विशेष महत्व है, जिसकी वजह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जेफरी बायकॉट ने सहवाग के भविष्य पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि सहवाग को टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। वीरेंद्र सहवाग के टीम इंडिया में भविष्य को लेकर बोलते हुए जेफरी ने कहा कि आईपीएल के कुछ मैच खेलने के बाद इस स्टार खिलाड़ी की दुखद रूप से विदाई हो जाएगी। सहवाग को हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अंतिम 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए 30 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। सहवाग मैदान पर कमाल करने के लिए तैयार हैं और अगर जल्द ही सहवाग ने बल्ले से वापसी नहीं की तो जेफरी बायकॉट की बात सच होते समय नहीं लगेगा। क्रिस गेल की शानदार पारी के चलते रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान गौतम गंभीर की हाफ सेंचुरी के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन नहीं बना पाई, लेकिन गेल के धमाके के आगे ये स्कोर काफी छोटा साबित हुआ। गेल की नाबाद 85 रन की तूफानी पारी से आरसीबी ने 17.3 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 158 रन बनाकर मैच में आसान जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंज बैंगलोर की ये लगातार दूसरी जीत है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर ने अपने 3 मैचों में लगातार 2 मैच हारे हैं। अब आने वाले मुकाबलों में देखना होगा कि आरसीबी क्या कमाल करती है। का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हाय।
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर बांटी लाल बत्ती, 6 नेताओं को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। एनडीए की सहयोगी जेडीयू बीजेपी से पूछेगी पीएम उम्मीदवार का नाम। औपचारिक रूप से जेडीयू बता सकती है मोदी की उम्मीदवारी नहीं होगी मंजूर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी कांग्रेस में कर रही हैं बड़े फेरबदल की तैयारी। जोनल हेड के रिपोर्ट नहीं देने पर बदले जाएंगे यूपी में 50% जिला प्रमुख। कानपुर में छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग लड़की ने किया आत्मदाह। घर वालों ने 3 युवकों पर लगाया आरोप। कुंडा कांड में राजा भैया के करीबी नन्हे सिंह से सीबीआई ने की पूछताछ। कुंडा में सीबीआई के कैंप कार्यालय में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। नोएडा में लूटपाट के बीच में आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली। घायल युवक अपोलो अस्पताल में भर्ती। बदमाशों का कोई सुराग नहीं। बहराइच में एक बार फिर दिखा यूपी पुलिस का रौद्र रूप। सैकड़ों लोगों के सामने युवक की बेरहमी से की पिटाई। पीड़ित ने की जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश। आईपीएल मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर और बैंगलोर के कप्तान कोहली मैदान पर भिड़े। साथी खिलाड़ी और अंपायर ने किया बीच बचाव। सूडान में शहीद हुए जवानों का बुलंदशहर और पिथौरागढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे एक भी अधिकारी या नेता। तो ये थी सुर्खियां और अब देखेंगे खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर गलगोटिया कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिस वजह से वहां काफी देर तक जाम लगा रहा। इस मौके पर छात्रों ने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ भी नारेबाजी की। गौरतलब है कि बीती रात गलगोटिया के बीटेक फाइनल ईयर के छात्र रचित महाजन को परी चौक पर एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब छात्रों को उसकी मौत की खबर मिली तो गुस्साए छात्रों ने
परी चौक पर जाम लगा दिया। काफी देर चले इस हंगामे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद वाहन के ड्राइवर ने इस हादसे के बाद शव को नाले में फेंक दिया और फरार हो गया। इस घटना की सूचना अब पुलिस को भी दे दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जबकि छात्रों ने हंगामा किया तो पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी हालांकि कही जा रही है। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान होकर एक